अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज एक अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो मौजू है वो वफाकी टैक्स मुख्तसिब के हवाले से है, जो कि सदर पाकिस्तान के आईनी हुक्म के तहत एक अदारा कायम किया गया जिसे FTO का नाम दिया गया, और इसके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऑफिस काम करते हैं, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में ये ऑफिस कायम किए गए, जिनका बुनियादी मकसद नाजरीन कराम टैक्स पेयर और FBR की तरफ से अगर कोई बदइंतजामी की गई है या टैक्स के मसाइल का फौरी हल और मुनसिफाना हल के लिए एक अदारा कायम किया गया जिसे फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का नाम दिया गया। इस अदारे का काम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से अगर कोई आपको मल्टीपल नोटिस भेज रहा है जानबूझकर, तो FBR के खिलाफ आप फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का दरवाजा नॉक कर सकते हैं और वहां पे कंप्लेन मुख्तलिफ तरीकों से फाइल होती है। और आपको यह भी बताता चलूं कि यहां पे वकील की जरूरत नहीं होती। अगर आप वकील पेश करवाना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर है, लेकिन वकील की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आप एक सादा पेपर पर अपना मसला लिखकर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, या fto.gov.pk के नाम से वेबसाइट है, आप वहां पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं और अपने मसले से रिलेटेड आप उन्हें बता सकते हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर के जो मसाइल हैं वो मसाइल कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें चंद मसाइल का जिक्र मैं खुद कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे FBR के पास आपका रिफंड पड़ा हुआ है और आप वो रिफंड निकलवाना चाहते हैं, तो अगर वो आपका रिफंड जो कानून में तयशुदा टाइम पीरियड है उसमें उसके मुताबिक रिस्पोंड नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, तो ऐसी सूरत में आप FTO के फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कस्टम में कोई माल पड़ा हुआ है और वो माल खराब होने का अंदेशा है और जानबूझकर आपको कहा जा रहा है कि फलां पेपर लेकर आओ, फलां पेपर लेकर आओ, तो ऐसी सूरत में आप FTO का जो फोरम है वो यूज कर सकते हैं और FTO विद इन नो टाइम रिस्पॉन्ड करती है और मुतलका अथॉरिटीज पे से जवाब तलब करती है और मैक्सिमम 2 से 3 हेयरिंग में आपका फैसला कर दिया जाता है। इसके अलावा आज की जो वीडियो है वो FTO ऑर्डिनेंस के हवाले से है। FTO ऑर्डिनेंस 2000 के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से आज मैं जिक्र करूंगा। इससे पहले कि हम इस कानून के मुख्तलिफ सेक्शंस को पढ़ें, तो आपको बताता चलूं कि वफाकी टैक्स अथॉरिटीज बशमूल इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज और कस्टम के मुतल्लिका शिकायत के फौरी और मुनसिफाना हल के लिए वफाकी टैक्स मुख्तसिब में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और यह कंप्लेन के ऊपर कोई कोर्ट फीस नहीं है। यह बताता चलूं कि यहां पे वकील की जरूरत भी नहीं है और यहां पे कोई कोर्ट फीस भी नहीं है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि अगर आपका मसला समझाने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप फिर एक वकील की खिदमात हासिल कर सकते हैं, वरना वकील की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो चलते हैं FTO ऑर्डिनेंस की तरफ। FTO ऑर्डिनेंस में यह कहा गया है कि FTO में आपने मेल एडमिनिस्ट्रेशन साबित करनी है
कि इनकी बदइंतजामी साबित करनी है, और अगर आप बदइंतजामी साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो एफटीओ को एक कोर्ट का दर्जा हासिल है, और एफटीओ अपना ऑर्डर 40 से 60 दिन के अंदर अमल दरामद करवाती है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, अब चलते हैं इस ऑर्डिनेंस के मुख्तलिफ सेक्शंस को सरसरी तौर पर इनका जायजा लेते हैं और इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस का जिक्र करता चलूं। सबसे पहले मेल एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है। मेल एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ऐसा प्रोसेस या ऐसा डिसीजन एफबीआर की तरफ से जो किया गया है वो कानून को मद्देनजर रखकर नहीं किया गया, यानी कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, या रूल्स और रेगुलेशन से हटकर काम किया गया है, या काम करने में गफलत बरती गई है, तो ऐसी सूरत में यह मेल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगी। और ऐसा ऑर्डर जो अनरीजनेबल, अनजस्ट और बाइस्ड होगा या डिस्क्रिमिनेटरी होगा तो उसको भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। और बाज दफा बेतुके ग्राउंड्स पे आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है, या आपके नोटिस का जवाब नहीं माना जाता, या एफबीआर आपकी एप्लीकेशन या आपके नोटिस पे जवाब नहीं देती, या कोई काम करने से रिफ्यूज करती है, या रिश्वत तलब करती है, तो ऐसी सूरत में यह मेल एडमिनिस्ट्रेशन में फॉल करता है। और इस डेफिनेशन में यह भी बताया गया कि डिले जो है, कि अगर आपका काम 60 दिन में होना था, मिसाल के तौर पर रिफंड का मामला है, अब रिफंड की एप्लीकेशन उन्होंने 60 दिन में डिसाइड करनी थी, अगर उन्होंने 60 दिन में डिसाइड नहीं की तो ये जो डिले है ये भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी बद इंतजामी है। तो ऐसी सूरत में आप एफटीओ में कंप्लेन फाइल करके आप अपने ऑर्डर पे अमल दरामद करवा सकते हैं। एफटीओ को वही इख्तियार हासिल है जो सिविल कोर्ट को और हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल है, यानी ये इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है कि आपके मामले की तफ्तीश भी कर सकती है और फिर फैसला भी कर सकती है और अपने फैसले पे अमल दरामद भी कराती है। ये आगे मैं सेक्शन बताऊंगा जिसमें टाइम पीरियड दिया होगा कि आपने 40 दिन 45 दिन में के अंदर अंदर यह फैसला करवाना है, यानी फैसले पर अमल दरामद करवाना है। इसके अलावा एक चीज बताता चलूं, बार बार आपके जो प्रोसेस को प्रलोंग करना भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। अगर एफपीआर के एम्प्लॉय आपको मेल ट्रीट करते हैं, आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करते, आपके मामले को एडजुडिकेट नहीं करते, तो ऐसी सूरत में आप एफटीओ में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में फॉल करती है। अब सवाल यह है कि यह कंप्लेन किस सेक्शन के तहत होगी। तो यह कंप्लेन सेक्शन 10 के मुताबिक होगी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 को मैं रीड आउट कर रहा हूं। अ कंप्लेंट शैल बी मेड इन राइटिंग ऑन सोलम अफर्मेशन और ओथ and shall be addressed to the federal tax ombudsman by the person aggrieved or in case of his death by his legal representative, may be lodged in person at the office or handed over to the federal tax ombudsman in person or sent any other means of communication to the office। यानी अग्रीव पर्सन कंप्लेन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के तहत। उसके अलावा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 हमें यह बताता है कि एफटीओ इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर तो मामला छोटा सा है तो वो फौरी तौर पे एक फोन कॉल पर आपका मामला हल कर देते हैं। अगर मामला थोड़ा उलझा हुआ है तो पहले एफबीआर से मुतलका रेवेन्यू डिवीजन से जवाब तलब किया जाता है और जवाब तलब करने के बाद
तीसरी डेट पर आपका फैसला कर दिया जाता है और फैसले में यह भी लिखा जाता है कि आपने इतने दिन में इस पे अमल दरामद करा के हमें रिपोर्ट भेजनी है। उसके अलावा सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 हमें यह बताता है कि कंप्लेन जो है वो आपने विद इन द 6 मंथ जहां पे आपको महसूस हुआ या आपको पता लगा कि आपका राइट बनता था लेकिन जानबूझ के डिले किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने एफटीओ का दरवाजा नॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 है जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से है। सेक्शन 9 ये हमें बताता है कि अगर आपका कोई केस किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में यानी पहले से ही किसी ट्रिब्यूनल में, किसी कमिश्नर के पास या किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो तब आपका केस एफटीओ में नहीं आ सकता। यह सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई मैटर सब जुडिस हो और वो मैटर कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन में फॉल करता हो या किसी ट्रिब्यूनल में या किसी बोर्ड में या किसी अथॉरिटी में, तो ऐसी सूरत में एफटीओ आपकी कंप्लेन को एंटरटेन नहीं कर सकती। और दूसरी सूरत, एक बंदा कहता है मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है 4 लाख, एफबीआर ने टैक्स लायबिलिटी बना दी है 10 लाख, तो ऐसी सूरत में असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी या असेसमेंट ऑफ इनकम या असेसमेंट ऑफ वेल्थ ये एफटीओ का फोरम नहीं है। इसके लिए आपने मुतल्लका कमिश्नर या अपीलेंट अथॉरिटी को अपील फाइल करनी होती है। तो यह बात याद रखिएगा कि एफटीओ को बदइंतजामी के लिहाज से, डिले के हवाले से या आपको तंग करने के हवाले से इख्तियारात दिए गए हैं, ना कि आपकी टैक्स लायबिलिटी की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। तो एक बात और बताता चलूं कि एफटीओ में कंप्लेन 2 तरह से आती है। एक कंप्लेंट अग्रीव पर्सन खुद लेकर आता है और एक ओन मोशन यानी एफटीओ अपने ही अस खुद नोटिस लेकर उस पर कार्रवाई कर सकती है और जवाब तलब करके ऑर्डर पास करती है। इसी तरह नाज़रीन कराम सेक्शन 29 और 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 हमें यह बताता है कि एफटीओ के ऑर्डर के खिलाफ कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यह स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। और इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को टेकअप नहीं कर सकती। और अगर आपने इसकी अपील फाइल करनी है तो सेक्शन 32 हमें रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बताता है। आज का लेक्चर एफटीओ के हवाले से था, जो कि टैक्स पेयर और एफपीआर के मामलात को हल करने के लिए एक फोरम बनाया गया जिसे वफाकी टैक्स मुहतसिब का नाम दिया गया। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेकर आ सकूं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी हो तो हमारी टीम उसका जवाब देगी। बहुत शुक्रिया।